Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well and preparing well for your exam. Today we are starting a new book and a new chapter, that is Introduction to Economics and Economy. अगर आप मुझे नहीं जानते तो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, हम बोरिंग सब्जेक्ट्स को लेकर थोड़ा उसे कम बोरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इकोनॉमिक्स एक कंफ्यूजिंग, हैवी और थोड़ा सा दिमाग का दही करने वाला सब्जेक्ट है तो रिलैक्स, यू आर एट द राइट प्लेस। मैं हूँ ना, तुम्हें पूरी इकोनॉमिक्स को समझाऊंगी जैसे तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। ओके, सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इसमें हम लोग आज 4 ही टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और इसमें जो आपके की सब टॉपिक्स दिए हैं ना 6, वो सारे के सारे। ओके, तो चलो इंट्रोडक्शन पर आते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक डिसिप्लिन है, एक स्टडी है कि कैसे लोग अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम सबको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक फ़ोन, क्लोथ्स, फूड, ट्रैवल। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। हम लोग को चूज़ करना पड़ता है, हमारी वो एक नेसेसिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है कि कैसे हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब देखो, आपके बुक में इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए सैमुअलसन की कुछ बातों को यूज़ किया जा रहा है। अब ये सैमुअलसन कौन है? बेसिकली ये है बस एक इकोनॉमिस्ट, बहुत ही फेमस वाले। तो बुक में काफ़ी पॉइंट दिए हुए हैं, बट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे एकदम स्टोरी की तरह समझो कि इकोनॉमिक्स है क्या, ये सैमुअलसन के डेफिनेशन के द्वारा समझाई गई है। ओके, तो इकोनॉमिक्स करता क्या है, किन चीज़ों की स्टडी करता है, तो वही हम लोग इस पूरे इंट्रोडक्शन में समझने वाले हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्राइस एंड रिसोर्सेज, या जो कि बेसिक इकोनॉमी की वर्किंग होती है, यानी कि चीज़ों के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ होते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज क्या, लैंड, लेबर, मनी, ये कैसे यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूँ तो कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है महंगे क्यों हो रहे हैं, या कुछ जॉब्स में इतने ज़्यादा पे किए जाते हैं और कुछ जॉब्स में कम क्यों पे किया जाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स स्टडी करता है प्राइसेस एंड रिसोर्सेज, जो कि बेसिक इकोनॉमी की वर्किंग होती है। ओके, अब और क्या स्टडी करता है, तो वो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट जो हमें बैंक लोन्स में देनी पड़ती है, सेविंग्स में मिलते हैं, इंटरेस्ट रेट्स। स्टॉक मार्केट जिसमें शेयर प्राइसेस हाई, इंक्रीज, डिक्रीज होते रहती है। तो इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल मार्केट को भी स्टडी करता है। जैसे एग्जांपल, बैंक इंटरेस्ट कभी बढ़ता है या घटता क्यों है, शेयर मार्केट कभी नीचे क्यों होता है, कभी ऊपर क्यों हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल मार्केट भी स्टडी करता है। थर्ड स्टडी करता है इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रिच और पुअर पर निर्भर करता है। लाइक इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग गरीब क्यों होते हैं, पुअर लोगों की हेल्प कैसे करें बिना इकोनॉमी को डैमेज किए। लाइक एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो पुअर लोगों के लिए हैं, किस तरीके से वो इकोनॉमी को बिना डैमेज किए उनकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट, इकोनॉमी स्टडी करता है बिजनेस साइकिल्स के अप डाउन्स को। इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती है, कभी ग्रोथ होता है, कभी रिसेशन होता है। ओके, तो इकोनॉमी स्टडी करता है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस का बढ़ना। ओके,
जैसे कि क्राइसिस के टाइम जॉब क्यों कम हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, कंट्रीज़ के बीच ट्रेड जो कि इम्पोर्ट यानी कि बाहर से ख़रीदना, एक्सपोर्ट यानी बाहर बेचना। तो एग्जांपल अगर दूँ तो इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है और इंडिया सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है। तो ये इकोनॉमिक स्टडी करती है कि कंट्रीज़ के बीच कैसे ट्रेड होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ों को। नेक्स्ट है इकोनॉमी स्टडी करती है ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। इकोनॉमी क्या स्टडी करती है कि कैसे पुअर कंट्रीज फास्ट ग्रो कर सकते हैं, एग्जाम्पल बेटर एजुकेशन के थ्रू या इंडस्ट्रीज़ के थ्रू या जॉब्स के थ्रू, यू नो दीज थिंग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके बुक में जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को स्टडी करना। इकोनॉमिक स्टडी करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। गवर्नमेंट ट्राई करती है अचीव करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स, स्टेबल प्राइसेस। लाइक गवर्नमेंट क्या करने के लिए, मतलब स्कीम्स वगैरह आती है, जो भी आती है, क्या अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्यों आती है, गवर्नमेंट क्या अचीव करनी चाहती है, इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, जॉब, स्टेबल प्राइसेस। उसके बाद जाके इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, तो उसके लिए क्या क्या आता है, बजट्स आता है, टैक्सेस होते हैं, स्कीम्स होती हैं। ओके, तो बस यही चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन की गई है कि इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, व्हाई दिस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगी, एंड दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। बट एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो आपकी इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि ये इकोनॉमिक का हार्ट कहता है। स्कैरसिटी होता क्या है, स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, और ह्यूमंस के क्या है, अनलिमिटेड वांट्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास है 100 रुपये, लेकिन आपको चाहिए पिज़्ज़ा, मूवी, क्लोथ्स। आप ये तीनों चीज़ें 100 रुपये में नहीं ले सकते, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स में क्या है, 100 रुपीज़ आपके पास लिमिटेड है, लेकिन आपके वांट्स है पिज़्ज़ा, मूवी और क्लोथ्स। आप सब नहीं ले सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, एंड इसलिए चॉइस इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, अगर मैं आपको फाइनल डेफिनेशन समझाऊं इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करती है कि लोग कैसे चॉइस लेते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, अब लास्ट चीज़ यहाँ पर दी हुई है आपके इंट्रोडक्शन में, दैट इज़ इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक स्टडी करते हैं हाउस होल्ड्स को, तुम और हम जैसे लोग जो कि स्पेंड करते हैं मनी। ओके, दूसरी होती है फर्म्स को, जो कि है कंपनीज, गुड प्रोड्यूस करने वाले। थर्ड होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ एंड टैक्सेस बनाती है। एंड फोर्थ इज़ दी होल इकोनॉमी, कंट्री लेवल को स्टडी करते हैं। तो किन यूनिट्स को, इन चारों चीज़ों को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स। तो इकोनॉमी स्टडी करते हैं हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड होल इकोनॉमी को। ओके, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपको एक कंक्लूजन बना के साइड में लिख लो कि इकोनॉमिक्स इज़ नथिंग बट जस्ट स्कैरसिटी प्लस चॉइस प्लस रिसोर्सेज यूज़, लिमिटेड रिसोर्स यूज़। ओके, चलो ग्रेट, आई होप आपको समझ आ गया। मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में चली गई, बट आई विल ट्राई कि अब ज़्यादा टाइम ना लूँ आपका और जल्दी जल्दी समझा सकूँ। नाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी, आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि स्कैरसिटी क्या होता है। स्कैरसिटी क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं ह्यूमंस के, और आपके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और यही होता है स्कैरसिटी, यही है इकोनॉमिक्स का कोर प्रॉब्लम। तो टू बेसिक फैक्ट है इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। ओके, एंड दैट इज़ A limited wants, B scarce resources और मीन। पहला लिमिट, अनलिमिटेड वांट्स क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, हर इंसान की कुछ वांट्स होती है और वांट्स होती है अनलिमिटेड, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है, और चेंजिंग, टाइम, प्लेस, स्टेटस के साथ चेंज होती रहती है। ओके, अगर मैं इजी एग्जांपल दूँ, आज तुम्हें फ़ोन चाहिए, कल तुम्हें बेटर फ़ोन चाहिए, और बाद में तुम्हें कार चाहिए। वांट्स बस बढ़ती ही रहती है। ओके,
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डिफरेंट लोग के डिफरेंट वांट्स होते हैं। कभी कभी ओके, तीन तरह की चीज़ें, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वांट्स होते हैं, कभी कभी सेम पर्सन के ही वांट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और तीसरी चीज़ है वांट्स की प्रायोरिटी होती है, इम्पोर्टेंस लेवल। ओके, अब ये प्रायोरिटी ऑफ वांट्स क्या होती है? देखो, सब वांट्स जो है इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होती। कुछ वांट्स हायर लेवल वांट्स होते हैं, लाइक हायर ऑर्डर वांट्स, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सब। लोअर लेवल वांट्स वो होती है जो कम इम्पोर्टेंट है बट वो प्रायोरिटी के बाद आती है, एंड दैट इज़ लग्जरी आइटम्स। मतलब अगर आपकी पहली जो हायर लेवल वांट्स है, जो कि फूड है, वही पूरी नहीं हो रही, तो आप लोअर लेवल वांट्स, आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन पे नहीं जाओगे। तो आप जो वांट्स है आपकी लेवल वाइज पूरी होती है। आप पहले फूड लाओगे, फिर क्लोथ्स लोगे, फिर जाके नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो पहले इम्पोर्टेंट वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, नाउ सेकेंड इज स्केयर रिसोर्सेज। मीन्स मतलब रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज होते हैं वो चीज़ें जो वांट्स को सेटिस्फाई करने में काम आती है, जैसे मनी, टाइम, लैंड, लेबर। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, वांट्स अनलिमिटेड होती है, इसीलिए हम सब वांट्स सेटिस्फाई नहीं कर सकते, राइट? अब देखो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका ऑल्टरनेटिव यूज़। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझो। इसमें रिसोर्सेज अलग अलग वेज में यूज़ हो सकता है। लाइक एग्जाम्पल, मनी यूज़ हो सकता है किसके लिए? फूड के लिए भी, क्लोथ्स के लिए भी, ट्रैवल के लिए भी। अब आपके पास लिमिटेड मनी है तो आप एक चीज़ चूज़ करोगे, राइट? और दूसरा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं चॉइस प्रॉब्लम। ओके, चॉइस प्रॉब्लम यानी कि आप या तो फूड ले सकते हो या क्लोथ्स ले सकते हो। तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी उस टाइम पर, तो आप वो चूज़ करोगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप ऑप्शन ए फूड चूज़ कर रहे हो तो आपका ऑप्शन बी क्लोथ्स जो है सैक्रिफाइस हो रहा है, और इसे क्या कहते हैं? चॉइस प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसी में दिया हुआ है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ये आपके पैराग्राफ के बीच में है, बस आप समझ लो अच्छे से। देखो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उन्हें केयरफुली और वाइजली यूज़ करना पड़ता है। इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्कूल बनाए या रोड्स बनाए। ओके, तो इसी को कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो अपने लिमिटेड फंड्स को कहाँ यूज़ करना चाहिए। नाउ, इकोनॉमी क्या होती है? अगर सिंपल मीनिंग में समझाऊं तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो डिसाइड करती है रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होंगे। ओके, इसमें इंक्लूड होते हैं इंस्टीट्यूशन, जो कि गवर्नमेंट या मार्केट हो सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, और स्कैरसिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके। तो ये होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो कि क्या करती है? डिसाइड करने में हेल्प करती है। एक सिस्टम होती है जो डिसाइड करने में हेल्प करती है कि रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। दैट फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। इसके फीचर्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, और डिसीजन जो है मार्केट लेती है प्राइस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, तो प्राइस डिसाइड करते हैं इनकम, तो वो प्रॉफिट के बेसिस पे होती है। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके फीचर्स होते हैं रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट सब डिसीजन लेती है। एग्जाम्पल, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और किसको क्या मिलेगा। अब देखो, एक कंक्लूजन में बताती हूँ, चाहे कोई भी सिस्टम हो, स्कैरसिटी हर जगह होती है, रिच कंट्री हो या पुअर कंट्री हो, क्योंकि वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ओके, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसके दो मेन प्रॉब्लम्स हैं, एंड वो दो मेन प्रॉब्लम्स क्या है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है? इंक्रीज रिसोर्सेज, मतलब कि देखो, हम किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं? हम लोग रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने की, लाइक हम लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने की, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने की। यानी कि एग्जांपल मैं अगर दूँ तो ज़्यादा फैक्ट्रीज अगर बनेगी तो बेटर फार्मिंग होगी, लाइक ऐसे टाइप के। और दूसरी चीज़ है जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि डिसाइड द प्रायोरिटीज़ ऑफ वांट्स।
सब वांट सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, राइट? तो क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी वाली वांट को पहले सेटिस्फाई करें और कौन सी वाली को बाद में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है उन्हें हेल्थ केयर या डिफेंस में से किसे प्रायोरिटी देनी है, उस हिसाब से उनकी नीड्स के हिसाब से वो चूज़ करेंगे, राइट? तो कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी में क्या थी, बेसिकली हम स्कैरसिटी है क्या, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, जहाँ हमें चूज़ करना पड़ता है। तो वांट्स अनलिमिटेड होती है, चेंजिंग होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। चॉइस लेना ज़रूरी है और रिसोर्सेज को वाइजली एलोकेट करना पड़ता है। हर इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, स्कैरसिटी हर इकोनॉमी फेस करती है। और सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज करना रिसोर्सेज को और प्रायोरिटी सेट करना। ओके, चलो ग्रेट। हाँ, ओके, अब थर्ड टॉपिक को कवर करता है एंड दिस इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो यह काफ़ी स्मॉल टॉपिक, लेकिन इसमें काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि मैं आराम से आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो प्रोडक्शन क्या होता है? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, प्रोडक्शन होता है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। अब बताओ, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है? तो इनपुट होता है रॉ मटेरियल या रिसोर्स, जैसे कि वीट, मिल्क, लेबर, ये इनपुट्स है। ओके, आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द फाइनल गुड्स और या सर्विसेज, जैसे ब्रेड, बटर, टीचिंग। देखो, अब आपके पास है वीट, ठीक है, अब इसे ट्रांसफॉर्म कर जाता है ब्रेड में और इस ट्रांसफॉर्मेशन को ही करते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें मेन आइडिया क्या है? प्रोडक्शन का मतलब होता है चीज़ों को कन्वर्ट करना ऐसे वे में जो ज़्यादा यूज़फुल बन सके। इसको कहते हैं इंक्रीजिंग वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। ओके, अगर एक एग्जाम्पल दूँ मैं, वुड्स हैं जो कि लकड़ी होती है, उससे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं फर्नीचर्स में। फर्नीचर क्या हुआ यहाँ पर? रॉ वुड से ज़्यादा यूज़फुल हुआ, यानी लकड़ी से ज़्यादा यूज़फुल हुआ। तो ये क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ, राइट। अब देखो, प्रोडक्शन में ना, देखो 3 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्शन 3 तरह से होते हैं। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जब किसी चीज़ का फॉर्म यानी कि शेप या अपीयरेंस चेंज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मिल्क है, उसे कन्वर्ट करके चीज़ बना दिया गया। ओके, मान लो दूसरा एग्जांपल है, तो मतलब उनका अपीयरेंस चेंज हो रहा है। मिल्क इज़ अ लिक्विड और चेंज होके वो चीज़ दूसरी तरीके का दिख रहा है। क्ले है, क्ले को पॉट में बना दिया गया, शेप चेंज होती है और यूज़फुलनेस जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, तो इसको कहते हैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है स्पैशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जब प्लेस यानी कि लोकेशन चेंज होती है। जैसे एप्पल फार्म से मार्केट में आ जाते हैं, फैक्ट्री से गुड्स जो है शॉप पर आ जाते हैं। गुड्स को लोगों के पास लाना ज़्यादा यूज़फुल होता है, यानी कि उसे फैक्ट्री में पड़े रहने से। ओके, तो ये होती है स्पैशियल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर लोकेशन चेंज होती है। थर्ड होता है इंटर टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ क्या होता है? जब टाइम चेंज होता है फ्यूचर के लिए स्टोर करने में। जैसे व्हीट स्टोर करना फ्यूचर के यूज़ के लिए, फ्रूट्स को कोल्ड स्टोरेज रूम में स्टोर करना। आज सेव कर लो, बाद में उसे यूज़ करो, भी प्रोडक्शन होता है। उसे कहते हैं इंटर टेम्पोरल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है कि ह्यूमन एफर्ट्स का भी रोल होता है। देखो, प्रोडक्शन के लिए हमेशा ज़रूरी होती है फिजिकल एफर्ट, मेंटल एफर्ट। फैक्ट्री वर्कर्स काम करते हैं, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट्स लग रहे हैं। एक में फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं, एक में मेंटल एफर्ट्स लग रहे हैं। तो दोनों टाइप के एफर्ट्स ही प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ अबाउट यूटिलिटी। प्रोडक्शन जो है बराबर होता है यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी का मतलब होता है, बेसिक मीनिंग होता है यूज़फुलनेस, एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। देखो,
कोई भी चीज़ को यूज़फुल ज़्यादा बनाना। देखो अगर एक रॉ कॉटन है उसको अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो क्लोथ्स में, तो क्लोथ्स जो है उस रॉ कॉटन से ज़्यादा यूज़फुल है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी यूज़फुलनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, इसीलिए ये प्रोडक्शन हुआ। अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, इनपुट को आउटपुट, हर इनपुट को आउटपुट पे बदलना प्रोडक्शन नहीं होता। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक चेयर है, अगर वो क्या है, इनपुट है, ठीक है, आप उसे तोड़ दे रहे हो, ठीक है, एकदम टुकड़े टुकड़े में, तो उसकी जो यूटिलिटी है यानी कि यूज़फुलनेस है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि अब वो बैठने लायक चेयर नहीं रही। देखो देखा जाए तो ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेयर से वो लकड़ी को टुकड़े में बट गई है, लेकिन उसकी जो यूटिलिटी है, यूज़फुलनेस है, वो डिक्रीज़ हो गई है। तो प्रोडक्शन इसे नहीं कह सकते आप, जस्ट बिकॉज इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट। ओके, तो हर इनपुट से आउटपुट का ट्रांसफॉर्मेशन भी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन तब होता है जब इनपुट को आउटपुट में बदलने के बाद उसकी जो यूज़फुलनेस है वो इंक्रीज़ हो जाए, यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ओके, ये होता है प्रोडक्शन। अगर मैं फाइनल एक क्विक समरी दूं, प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना, यूज़फुलनेस यानी यूटिलिटी को बढ़ाना, और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिजिकल, स्पैशियल एंड इंटरटेम्पोरल। ओके, तो प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, चलो आज के हम लोग इस लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं फटाफट और इस वीडियो को एंड करते हैं। आई नो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, राइट, कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बताओ, स्कैरसिटी क्या है, वांट्स है जो कि क्या है, अनलिमिटेड है, और दूसरी है रिसोर्सेज जो कि क्या है, लिमिटेड है। तो इसीलिए हर इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर, ये देखो फैक्ट है, स्कैरसिटी इज़ फैक्ट, वो एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हर इकोनॉमी कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर करती है ताकि इन प्रॉब्लम से डील किया जा सके। तो वो क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। टोटल 6 प्रॉब्लम्स आपके बुक में मेंशन है। हर इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, कैसे ग्रो करे, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट गुड्स कितने हो, मेरिट गुड्स का क्या रोल है। ओके, तो मैं एक एक कोशिश करती हूँ अच्छे से और जल्दी जल्दी समझाने की। देखो फर्स्ट है प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस करें और क्या नहीं करें। अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा है तो वो चूज़ करे कि वो उन्हें हॉस्पिटल बनवाना है या रोड्स बनवाने हैं, उन्हें पैसा स्पेंड लग्जरी गुड्स पर करना है या बेसिक गुड्स पर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिसोर्सेज को प्लान्ड वे में यूज़ करना। अगर रिसोर्स कार बनाने में यूज़ हुए तो बस बनाने के लिए यूज़ नहीं हो सकती, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन बताती हूँ, देखो एक चीज़ चूज़ करने में दूसरी सैक्रिफाइस होती है ऑटोमेटिकली, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। तो अगर आप एक ऑप्शन को चूज़ कर रहे हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है। ओके, तो अगर आप कुछ चॉकलेट्स ख़रीदना चाहते हो, ओके, आप उतने भी बच्चे नहीं हो जो चॉकलेट में इंटरेस्टेड हो, बट मान लो अगर आप चॉकलेट ख़रीदना चाहते हो और आप फ्रूट्स नहीं ख़रीदना चाहते तो उसमें फ्रूट्स जो है सैक्रिफाइस हो रही है। ओके, और इसे आप ट्रेड ऑफ की तरह भी कह सकते हो। ओके, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कार ख़रीदने में और फ़ोन नहीं ख़रीद रहे हो तो उसे आप ट्रेड ऑफ कह सकते हो। ओके, तो ये थी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम। नेक्स्ट आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अब ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम क्या है,
जब डिसाइड हो गया है प्रोड्यूस करना क्या है, तो अब क्वेश्चन आता है कैसे प्रोड्यूस करें। अगर मैं मीनिंग समझाऊँ, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करें, तो प्रोड्यूस करने में के लिए काम आते हैं लेबर, कैपिटल, लैंड। देखो टेक्निक्स होती है दो तरह की, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लोगों का यूज़ यानी लेबर का यूज़ करना। एग्जाम्पल, हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। दूसरा होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ज़्यादा मशीन्स का यूज़ करना। ओके, जैसे एग्जाम्पल बिग फैक्ट्रीज़ या ऑटोमेशन में। तो प्रोड्यूसर जो है ना, उनका डिसीज़न होता है, वहाँ ये इम्पॉर्टेंट होता है कि इनपुट का प्राइस पर डिपेंड करता है। लेबर अगर सस्ता है तो लेबर को यूज़ करो, मशीन सस्ती है तो मशीन को यूज़ करो, और एफिशिएंसी भी देखनी पड़ती है। ओके, तो गोल क्या होता है हाउ टू प्रोड्यूस में, कि कौन सा मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हाउ टू प्रोड्यूस डिसाइड होता है हमारे मिनिमम कॉस्ट पर जो मैक्सिमम आउटपुट दे। और दो तरह की टेक्निक होती है, क्या क्या होती है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्शन के बाद गुड्स किसको मिलेगी, मतलब जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, किस ऑडियंस के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक कौन कितना लेगा। ओके, लाइक एग्जाम्पल, अगर आप लग्जरी कार्स बना रहे हो तो कौन अफोर्ड करेगा, बेसिक फूड अगर बना रहे हो तो किसको मिलेगा, तो बेसिकली ये डिपेंड करती है। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पर डिपेंड करता है। ओके, और इनकम कैसे डिसाइड होती है, आपके पास कौन से रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज की प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ज़्यादा स्किल है तो आपकी ज़्यादा सैलरी होगी, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो आपकी ज़्यादा इनकम होगी। इस तरीके के, अगर सिंपल लाइन में कहूँ तो ज़्यादा इनकम इज इक्वल्स टू ज़्यादा गुड्स। आपके पास जितने पैसे रहेंगे आप उतने गुड्स ले सकते हो। ये होती है मार्केट इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। अब प्रॉब्लम क्या है, हर इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है। ग्रोथ कैसे होती है, कैपिटल बढ़ाकर, कैपिटल यानी कि मशीन्स, फैक्ट्रीज, इनका इंक्रीज करने पर ग्रोथ दिखती है। तो उसके लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, दैट इज़ वाई यानी कि इनकम, सी यानी कि कंजम्पशन एंड एस इक्वल टू सेविंग। तो आपका इनकम क्या होता है, जो कि आप सेव कर रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, ये होती है आपकी टोटल इनकम, जो कि एक बेसिक फार्मूला है, y इक्वल टू सी प्लस एस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक है कि अगर आपकी इनकम 100 रुपये है और अगर आप 60 रुपीज़ कंज्यूम कर रहे हो और सेव कितना करोगे ऑटोमेटिकली 40 रुपीज़, तो y इक्वल टू सी प्लस एस यानी 100 इक्वल्स टू 60 प्लस 40। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, और इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, और कैपिटल से क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो यही है प्रोसेस पूरा प्रॉब्लम्स का। तो अगर बेसिकली प्रॉब्लम है कि अगर आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो ग्रोथ कम होगी, अगर ज़्यादा सेव कर रहे हो तो कंजम्पशन कम होगा, तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ओके, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। अब देखो प्राइवेट गुड्स क्या होती है, यानी कि जिनके लिए पे करना पड़ता है, सिर्फ बायर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, फ़ोन, फूड। ठीक है, तो इससे एक चीज़ आता है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन वो होते हैं जो पे नहीं किए वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट, नथिंग बिग। तो प्राइवेट गुड्स में जो पे करेंगे वो यूज़ कर पाएंगे, लेकिन वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो कि होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन। जो पे नहीं कर सकते वो नहीं खरीद सकते, मतलब जो नहीं खरीद सकते, जो नहीं यूज़ कर सकते। ओके, और पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल होते हैं, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, क्लीन एयर, ये सबके लिए अवेलेबल है। इसका एक फीचर होता है इंडिविजिबल, यानी कि सब शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, डिसाइड करना पड़ता है कि कितने पब्लिक गुड्स होंगे और कितने प्राइवेट गुड्स होंगे। ओके, और हमारा नेक्स्ट
central problem है, which is the last central problem that is provided in your book, that is problem of merit goods. अब मेरिट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ केयर. अब वाई मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये बेनिफिट्स देते हैं इंडिविजुअल को भी और सोसाइटी को भी. जैसे कि एक एजुकेटेड पर्सन जो है बेटर जॉब करता है और बेटर सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प करता है. एक हेल्दी पर्सन एक प्रोडक्टिव सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प करता है. तो इसे कहते हैं मेरिट गुड्स प्रोडक्शन. ओके, तो इसका क्या आइडिया है कि सोसाइटी को इन्हें प्रमोट करना चाहिए. ओके, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? डिसाइड करना पड़ता है कि कितने प्रोड्यूस करें और किसको मिले. ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम लोगों ने 6 सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस किया. अगर मैं छोटा सा समराइज़ करूँ इस पूरे टॉपिक को, तो स्कैरसिटी की वजह से हर इकोनॉमिक्स को 6 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स को बनानी है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर या मशीन का यूज़ करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इनकम के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. एंड फोर्थ इज ग्रोथ प्रॉब्लम, सेविंग हो या कंजम्पशन हो, बैलेंस इज इम्पॉर्टेंट. पब्लिक गुड या प्राइवेट गुड, बैलेंस. मेरिट गुड यानी कि एजुकेशन और हेल्थ की इम्पोर्टेंस. अगर इतना समझ गए तो लाइक मेन इकोनॉमिक्स का आप बातें समझ गए. ओके, तो ग्रेट, हम लोगों ने इतने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कवर करेंगे. और अच्छा, ओके, लिसन. अगर आपका दिमाग इन हैवी टॉपिक से थोड़ा हिल गया है तो रिलैक्स, कम्प्लीटली नॉर्मल है. और हाँ, एक और बात क्लियर कर देती हूँ दैट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे इतने बेसिक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं ही स्टूपिड हूँ, तो नो, आप बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो. ओके, तुम स्टूपिड नहीं हो. लाइक लिटरली ये सब्जेक्ट ही कभी कभी थोड़ा स्टूपिड बिहेव करता है. और इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये डिफ़िकल्ट है. प्रॉब्लम ये है कि इसे अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट किया जाता है ग्राफ्स एंड नंबर्स, डेटा एंड ऑल देकर. बाकी कंसेप्ट काफ़ी सिंपल होते हैं जो कि आगे आने वाला है. तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको कोशिश करूँगी और अच्छे से समझाने की. लेकिन आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं और वीडियोज़ लाऊँगी. और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.